Welcome to the my dear students. In the previous video, we discussed the property of the definite integral, and in this video, we discuss the question related to the property of the definite integral. मैंने आपको 8 प्रॉपर्टी डिस्कस किया था, प्रॉपर्टी 1, प्रॉपर्टी 2, प्रॉपर्टी 3, 4, 5, 6, 7, 8। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि इसमें से कुछ प्रॉपर्टी हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। जैसे मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताया था, 0 to a f(x) dx इक्वल टू 0 से a f a माइनस एक्स। मैं आपको इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी फिर एक बार डिस्कस कर दे रहा हूँ। देखिए, पहला जो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये है 0 से a। फर्स्ट जो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी, टोटल 8 प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी सारी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जो ज़्यादा यूज होता है मैं उसका फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। देखिए, जो पहली प्रॉपर्टी इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो है 0 से a, 0 से a f a माइनस एक्स dx इक्वल टू f। फिर इसके बाद से मैंने आपसे कहा था जो दूसरी प्रॉपर्टी है ये काफ़ी यूज में आती है, 0 से a, 0 से 2a। सेकेंड जो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये है 0 से 2a f(x) dx इक्वल टू 2 टाइम्स 0 से a, 2 टाइम्स 0 से a f(x) dx। when f(2a minus x), when f(2a minus x), when f f(2a minus x) इक्वल टू, और ये 0 हो जाता है, दिस इज द 0 व्हेन f(2a minus x) इक्वल टू माइनस f(x). इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। कब 0 होगी? जब दिस इज इक्वल टू 0 when f(2a minus x), when f(2a minus x) इक्वल टू माइनस। और मैंने आपको एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी और मैंने कहा था जो ज़्यादा यूज आता है, -a से a f(x) dx, -a से a f(x) dx इक्वल टू 2 टाइम्स 0 से a f(x) dx। when f(x) is the even function, when f(x) is even function, when f(x) is even। ये सारा प्रॉपर्टी मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, मैं फिर से डिस्कस कर रहा हूँ। टोटल 8 प्रॉपर्टी हैं, लेकिन ये 3 प्रॉपर्टी जो ज़्यादा यूज में आते हैं और भी प्रॉपर्टी यूज में आते हैं आप उसका भी पूरा जो है आप स्टडी करेंगे। मैंने आपसे कहा भी था यू रीड द एग्जाम्पल एंड प्रॉपर्टी एंड दिस इज इक्वल टू 0, this is equal to 0 when
when fx is odd, when fx is odd। तो ये प्रॉपर्टी है जो ज़्यादा यूज में आती है, और भी प्रॉपर्टी है जो यूज में आएंगी, आती हैं, आप उसका स्टडी करेंगे। अब मैं इससे रिलेटेड आपको जो है क्वेश्चन समझा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन समझा रहा हूँ। एग्जाम्पल 34 पे आपका देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 7.11 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, सेवेंथ, 9th, 10th और 17, ये सारे क्वेश्चन जो है इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। दिस इज द प्रॉपर्टी फर्स्ट, जो मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी लिखा है 0 से a f a माइनस x इक्वल टू एफ एक्स। तो मैं सबसे पहले आपको एग्जाम्पल 34 जो है डिस्कस कर दे रहा हूँ, और इस प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, क्वेश्चन है एग्जाम्पल 34, 0 से π/2। इवेल्युएट एग्जाम्पल 34 पेज नंबर 345। 0 से π/2, 0 से π/2 इंटीग्रेशन क्या है? 0 से π/2 साइन पे 4x अपॉन साइन पे 4x प्लस कॉस पे 4x। साइन पे 4x साइन टू दी पावर 4x डिवाइडेड बाई साइन पे 4x प्लस कॉस पे पावर 4x। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम? सबसे पहले हम ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे। इस प्रॉपर्टी को यूज करने से, प्रॉपर्टी क्यों यूज करते हैं? प्रॉपर्टी यूज करने का जो मेन रीजन है ये है ताकि जो क्वेश्चन है वो इजी हो जाए। दिस इज द मेन मोटिव फॉर यूज द प्रॉपर्टी। हम देखो इस प्रॉपर्टी को यूज करते हैं। किस प्रॉपर्टी को? प्रॉपर्टी 1 जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, और जो बुक में हुआ वो 5th प्रॉपर्टी है, लेकिन मैंने यहाँ पे ये जो प्रॉपर्टी लिखा हुआ है इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो देखो, अब मैंने ये प्रॉपर्टी यूज किया तो ये क्या हो गया? मैंने इसको इक्वेशन सेकेंड कर दिया। अब प्रॉपर्टी यूज किए, इक्वेशन फर्स्ट मैंने इसको किया। अब यूजिंग प्रॉपर्टी यह हो गया I 0 से π/2, 0 से π/2। अब x की जगह क्या कर देंगे? a माइनस एक्स। तो a की जगह क्या है? a की जगह यहाँ पे π/2 है, तो जहाँ जहाँ x है हम वहाँ पे π/2 माइनस एक्स रिप्लेस कर देंगे। नाउ दिस इज साइन पे पावर 4 π/2 माइनस डिवाइडेड बाई साइन पे 4 π/2 माइनस प्लस cos पे पावर 4 π/2 माइनस। मैंने ये प्रॉपर्टी यूज कर दिया 0 से a एफ a माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स। अब साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा,
अब ये आपका हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा पावर 4 है, तो ये आपका हो गया I इक्वल टू 0 से π/2 cos पे पावर 4x डिवाइडेड बाई, फिर ये आपका क्या हो गया cos पे पावर 4x प्लस साइन पे पावर 4x। दिस इज द इक्वेशन सेकेंड। अब देखिए अब क्या करेंगे, वी एडिंग द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को हम लोग ऐड करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकेंड। तो आई और आई क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, दोनों का लिमिट सेम है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो एलसीएम भी सेम हो जाएगा और न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा। तो देन 2i इक्वल टू 0 से लेके π/2 साइन पे पावर 4x प्लस कॉस पे पावर 4x, न्यूमरेटर ऐड कर दिए तो क्या हो गया साइन पे पावर 4x प्लस साइन पे पावर 4x प्लस कॉस पे पावर 4x। अब देखिए ये दोनों कैंसिल हो गया, दिस इज कैंसिल। अब 2i और 2i जो है ये क्या हो गया, ये 2i जो है हो गया, देखिए 2i इक्वल टू 0 से π/2 dx, 0 से π/2 dx। अब dx का जो इंटीग्रेशन है वो क्या हो गया, x हो गया, x। तो 2i इक्वल टू x 0 से π/2। अभी क्या हो गया π/2 माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, देन 2i इक्वल टू π/2, 2i इक्वल टू π/2, then I equal to π/4। दिस इज द आंसर। ये आपका आंसर हो गया। अब आप क्या करेंगे, देखिए अब आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन पे जो बेस्ड इस क्वेश्चन है वो एक्सरसाइज में मैं आपको ट्रिक करवा रहा हूँ। इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपका एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 7.11, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन सेकेंड, क्वेश्चन थर्ड, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 10, क्वेश्चन 17, ये सारे जो क्वेश्चन मैंने आपको डिस्कस जो किया है, जो मैंने बोला है, ये सारे इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। तो देन यू सॉल्व दिस ऑल द क्वेश्चन। अब मैं आपको जो है एक और एग्जाम्पल डिस्कस कर रहा हूँ, वो है एग्जाम्पल 36। एग्जाम्पल 36 के बाद मैं आपको एक और एग्जाम्पल डिस्कस करूँगा, वो है वो शुरू का जो मार्ट वाले जो है
एग्जाम्पल है उसको मैं डिस्कस करूँगा। नाउ वी डिस्कस द एग्जाम्पल 36, पेज नंबर 346। नाउ वी डिस्कस द एग्जाम्पल 36, पेज नंबर 346। इसमें क्या है, इसमें देखो, इसमें भी प्रॉपर्टी का यूज है। और ये किस प्रॉपर्टी का यूज है जो मैंने आपसे कहा था, 0 से 2a fx dx इक्वल टू 2 times 0 से a fx dx when fx is the even function and this is the 0 when fx is the odd function. Okay students, now we discuss the example. Now discuss the example 36. Example 36. एग्जाम्पल 36 डिस्कस करते हैं। देखिए क्या, इवेल्युएट 0 से π/2 log sin x dx। क्या है, इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन 0 से π/2 log sin x log sin x। इसको दो पार्ट में कर लेते हैं मोड को। अब आप क्या करो, इसमें आप सबसे पहले जो प्रॉपर्टी यूज करेंगे वो है 0 से a fx dx इक्वल टू fa माइनस x dx। ये वाली इसको आप इक्वेशन 1 सपोज करेंगे और प्रॉपर्टी यूज करेंगे 0 से a माइनस x इक्वल टू fx। तो x की जगह क्या रखना है, a माइनस x, a की जगह क्या है π/2। तो ये आपका प्रॉपर्टी जब यूज करेंगे तो ये आपका हो गया I इक्वल टू 0 से π/2 log sin π/2 माइनस x dx। अब जो log sin x है ये क्या हो जाएगा, ये cos x हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 0 से π/2, ये हो गया, देखिए 0 से π/2 log cos x dx। दिस इज द इक्वेशन सेकेंड। अब हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकेंड। तो i और i क्या हो गया, 2i हो गया। दोनों का लिमिट सेम है तो ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 2i इक्वल टू 0 से π/2 log sin x plus cos x log sin x plus log cos x log m plus log m into n। तो ये हो जाएगा 2i इक्वल
इक्वल टू 0 से π/2 log sin x into cos x, log sin x into cos x. अब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये जो 2i है, ये 2i ये क्या हो जाएगा 0 से π/2, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो 2 sin x cos x sin 2x, ये आपका हो गया log sin 2x divided by 2. अब log m अपॉन n क्या हो जाएगा log m माइनस log n, ये हो जाएगा 2i इक्वल टू 0 से π/2 log sin 2x माइनस log sin 2x माइनस log 2, log m अपॉन n log m माइनस n, तो आप इसको ये हो गया। अब ये क्या हो गया 2i इक्वल टू 0 से π/2 log sin 2x log sin 2x dx माइनस log 2 माइनस log 2 0 से π/2। अब dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x हो जाएगा, लिमिट रखेंगे तो ये π/2 हो जाएगा, तो ये आपका हो गया 2i इक्वल टू 0 से π/2 log sin 2x dx log sin 2x dx माइनस π/2 log 2 माइनस π/2 log 2। अब इसको जो है इंटीग्रेट करने के लिए हम 2x को t सपोज करेंगे, लेट 2x इक्वल टू t, लेट 2x इक्वल टू t, तो dt अपॉन जो dx होगा वो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए जो dt अपॉन जो dx है ये क्या हो गया 2। तो यहाँ से जो dx की वैल्यू आ गई वो क्या आ गई dt अपॉन 2 आ गई, dx की वैल्यू आ गई जो dx है ये आ गया dt अपॉन 2, dx की वैल्यू आ गई dt अपॉन 2। अब लिमिट को भी चेंज करते हैं, x जब 0 होगा when x is 0
t is the 0, t is 0 when x is pi by 2, when x is pi by 2, then t equal to pi. जब x जो है पाई बाई 2 होगा तो t क्या हो जाएगा, t पाई हो जाएगा। नाउ अब यहां से देखिए क्या हो गया, ये हो गया, देखिए तो जो 2i है, 2i क्या हो गया, दिस इज 2i, लिमिट हो गया 0 से पाई, log sin t, log sin t, log sin t dt upon 2 minus pi by 2। अब देखिए इसमें हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, 0 से 2a हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे। इसमें जो प्रॉपर्टी यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, 0 से 2a fx dx इक्वल टू 2 टाइम्स 0 से a, 2 टाइम्स 0 से a fx dx। कब, when f2a minus x equal to fx, when f2a minus x। अब बताओ fx की जगह क्या है, log sin t, और 2a की जगह क्या है, पाई, तो log sin पाई माइनस x इज द log sin x। तो हम ये प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी क्या है, द प्रॉपर्टी इज द 2 टाइम्स 0 से a, 0 से a मीन्स द लिमिट का हाफ, दिस मीन्स this is equal to 1/2। मैंने एक प्रॉपर्टी यूज किया है 1/2 0 से हाफ मीन्स 2a का हाफ a, तो पाई का हाफ पाई बाई 2 हो गया। तो ये हो गया 0 से पाई बाई 2 टाइम्स यानी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 टाइम्स 0 से a log sin t dt माइनस पाई बाई 2 log, ये क्या होगा, दिस इज इक्वल टू 2। अब 2 और 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। नाउ 2 and 2 आता है कैंसिल। देन अब ये देखो, ये क्या होगा, 0 से लेके पाई बाई 2 log sin t dt। अब ये क्वेश्चन फिर वही आ गया आई। अब ये अगेन दिस इज आई, जो हम इंटीग्रेशन लेके चले थे वही इंटीग्रेशन फिर आ गया। तो ये आपका हो गया 0 से 2i इक्वल टू
I माइनस पाई बाई 2 लॉग। अब I को इधर ट्रांसफर कर दिए तो 2I माइनस I, दिस इज I इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 लॉग। This is the answer. This is the answer. अब एक लास्ट एग्जाम्पल मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ, मॉड वाला एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 30, पेज नंबर 343। एग्जाम्पल 30। Example 30, page number 343, integration of minus 1 to 2, integration of माइनस 1 से लेके 2 मॉड एक्स क्यूब माइनस एक्स डी। अब देखो इसका कैसे हम इसको मॉड वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसको हम स्प्लिट अप करते हैं। जैसे आपने जो प्रॉपर्टी पढ़ा है ए से बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ए से सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी से बी एफ एक्स डी एक्स, तो उसी प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे। यदि C1 C2 C3 यदि बीच में इसके इंटरवल हैं तो वो उतने पार्ट में टूट जाएगा। तो सबसे पहले आप देखो इसको हम स्प्लिट अप कैसे करते हैं और कैसे अरेंज करते हैं। यहाँ पे जो एफ एक्स है, एफ एक्स आपका क्या है, दिस इज एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स। अब इसका फैक्टर करोगे तो ये आपका हो जाएगा एक्स माइनस 1 एक्स। अब यहाँ पे देखो ये आपका -1 है और ये आपका क्या है, ये 2। ये जो इंटीग्रेट करना है -1 से लेके 2। अब इसके बीच में देखो कौन सी वैल्यू आई है, एक आई है x इक्वल टू 0, एक आई है x इक्वल टू 1 और x क्या है, एक -1। ये आपको -1 तो ऑलरेडी प्रेजेंट है लिमिट में, -1 के बाद आपका आ गया 0 आ गया और ये क्या आ गया, ये 1। अब इस इंटरवल में, इस इंटरवल में और इस इंटरवल में, तीनों इंटरवल में देखेंगे कि फंक्शन क्या पॉजिटिव हो रहा है या नेगेटिव हो रहा है। देखो कैसे देखते हैं, यहाँ पर एफ एक्स जो है, एफ एक्स है एक्स माइनस 1। अब इसके बीच का आप कोई वैल्यू आप सपोज कर लीजिए, इसके बीच का -1 और 0 के बीच का आप कोई भी वैल्यू सपोज कर लीजिए। मैंने सपोज कर लिया -0.5, तो -0.5 दिया तो ये क्या होगा, ये आपको हो गया नेगेटिव। -0.5 -1, दिस इज द आल्सो नेगेटिव।
minus 0.5 plus 1, this is the 0.5, this is the positive. तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद ओवरऑल में क्या है, दिस इज द पॉजिटिव। तो इस इंटरवल में जो फंक्शन है वो क्या हो गया, वो पॉजिटिव हो गया है। -1 से जो 0 के बीच में है ये फंक्शन क्या हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। अब देखो -1 से 0, देखिए ये क्या हो गया, -1 से 0, ये ओवरऑल क्या हो गया, x³ माइनस x। अब 0 से 1 के इंटरवल में हम देखेंगे कि फंक्शन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो ये आपका हो गया 0 to 1। अब फंक्शन देखिए कैसे देखेंगे, 0 से 1 के बीच का आप कोई वैल्यू कंसिडर करिए, मैंने 0.5 कंसिडर कर लिया। तो 0.5 पॉजिटिव, 0.5 क्या आया, पहला ब्रैकेट पॉजिटिव, 0.5 -1 -0.5 नेगेटिव। अब 0.5 plus 1 1.5, दिस इज पॉजिटिव का मल्टीप्लाई हुआ तो पॉजिटिव, और ओवरऑल में ये क्या आएगा, दिस इज द नेगेटिव। तो ये जो है, अब ये जो फंक्शन क्या है, ये नेगेटिव हो गया। तो इस इंटरवल में ये क्या होगा, 0 से 1 नेगेटिव क्या हो गया, x³ माइनस x प्लस 1 से लेके 2, 1 से लेके 2 के बीच में आप कोई वैल्यू कंसिडर करिए, तो 1.5, तो 1.5 पॉजिटिव, 1.5 minus 1, this is also positive। 1.5 1 2.5, this is also ओवरऑल ये क्या आ गया, ओवरऑल आ गया ये पॉजिटिव हो गया। तो ये हो गया 1 से लेके 2 x³ माइनस x। अब क्या करेंगे, अब हम इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे और लिमिट को पुट कर देंगे। तो ये आपका जो हो गया लोअर लिमिट में लोअर लिमिट करने के बाद इसका आंसर हम सॉल्व करके निकाल लेंगे। बुक की एग्जाम्पल है, ये बुक में किया भी है, आप इसको देख लीजिएगा। तो इसके बाद से अब आप क्या करेंगे, देखिए अब आप एक्सरसाइज जो है 7.11 के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और मिसलेनियस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कोई डिफ़िकल्टी, कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे व्हाट्सएप पे डिस्कस करेंगे। और बोर्ड क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन बोर्ड में आ चुके हैं वो सारे क्वेश्चन जो है आप सॉल्व करेंगे। उसके बाद RD शर्मा के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है आप उसको सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।